Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about reliability and validity. Reliability and validity, these are two important part of our research. जब भी हम फाइनल डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो उससे पहले अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं प्राइमरी डाटा। जब भी आप प्राइमरी डाटा पे काम करते हैं तो स्केल्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम फाइनल डाटा कलेक्शन से पहले पायलट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़रूर चेक करें हमारे स्किल्स की। इस वीडियो हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम यूज़ करेंगे स्मार्ट पी एल एस। लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले हम देखें चेक करने से पहले रिलायबिलिटी वैलिडिटी पहले हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का मतलब क्या है। Reliability refers to consistency, stability and repeatability of measurement. In other words, it assesses the extent to which measurement or test produce consistent result. This is the key line in order to understand what is reliability is, कि जब भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है और जो मेजरमेंट है अगर वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे रहा है इट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट आपका रिलायबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हेयर स्मार्ट वॉचेस एंड वेइंग स्केल। स्मार्ट वॉच का मैं एग्जाम्पल दूँ कि मान लेते हैं कि आप स्मार्ट वॉच यू हैव अ स्मार्ट वॉच एंड आप यू वॉक डेली। आप कुछ डिस्टेंस डेली चलते हैं, मान के चलते हैं कि आप 100 मीटर के आसपास डेली वॉक करते हैं। आपका जो वॉच है वो पहले दिन आपका जो फुट स्टेप है वो दिखा रहा है 1000 स्टेप्स आपने चले। देन सेकेंड डे आप देखते हो, ये हो गया फर्स्ट डे। देन सेकेंड डे आप देखते हो कि आपके जो फुट स्टेप हैं वो हैं, आप उतना ही चलते हो अप्रॉक्स, और आपके जो फुट स्टेप हैं वो हैं 998। फिर आप थर्ड डे चलते हो तो आपके जो स्टेप हैं 101। आप ये देखेंगे कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम है। जो आपका जो डेटा है वो 1000 के आसपास ही आ रहा है। इट मीन्स यू कैन से योर स्मार्ट वॉच इज़ रिलायबल बिकॉज जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आसपास ही आ रहे हैं, मतलब 1000 के आसपास ही आ रहे हैं। यू कैन से योर स्मार्ट वॉच इज़ रिलायबल। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें दैट इज़ वेइंग स्केल। अगर आप अपना वेट चेक करें, फॉर एग्जांपल आप पहले दिन वेट चेक करते हैं, आपका वेट आता है लेट्स से 75। दूसरे दिन चेक करते हैं, या मैं बोलूँगा दूसरी बार आप चेक करते हैं तो 75 ही आ रहा है, या थर्ड टाइम आप चेक करें तो 74.9 समथिंग इतना आ गया। इस केस में भी हम कहेंगे ये कि जो आपकी वेइंग स्केल है ये भी आप रिलायबल कह सकते हैं। बट हम किस केस में कहेंगे आपकी जो स्केल है वो रिलायबल नहीं है? जब आपकी स्मार्ट वॉच आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जो आपके फुट स्टेप हैं वो पहले दिन में आपको बताएं 1000, फिर आप दूसरे दिन वो बताएं 2000, जबकि आप चल उतना ही रहे हैं, लेकिन थर्ड डे में आपको बताया वो 3000। इट मीन्स कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले दिन में वो कुछ और बोल रहा है, सेकंड डे में कुछ और बोल रहा है, थर्ड डे में कुछ और बोल रहा है। इट मीन्स यहाँ रिलायबिलिटी आपकी नहीं है। उसी तरह वेइंग्स के लिए बात करूँ, आपने फर्स्ट टाइम वेट चेक किया वो आया 75, सेकेंड टाइम आपने चेक किया उस टाइम आया आपका 90, फिर थर्ड टाइम आपका आया 100। इट मीन्स कि आपका जो वेट है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। इट मीन्स उस मशीन में प्रॉब्लम है, वो रिलायबल नहीं है। आई होप कि आपको रिलायबिलिटी का मतलब समझ आया हो। अगर हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो आपका स्केल है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब आपका जो स्केल है, सपोज आपका सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई स्केल है, अगर वो स्केल जो है कंसिस्टेंटली आपको वो सेटिस्फेक्शन जो मेजर है वो अगर कर रहा है, ठीक है, तो यू कैन से दैट स्केल इज़ रिलायबल। अगर जो सेटिस्फेक्शन का स्केल है, अगर कोई एक रिसर्चर उसे यूज़ करता है तो उसे
जो सेटिस्फेक्शन है वो मेजर कर पा रहा है, सेकंड पर्सन वो भी मेजर कर पा रहा है, थर्ड भी कर पा रहा है। इट मीन्स कि काफ़ी लोगों से यूज़ कर रहे हैं और उनसे जो है उनसे रिजल्ट मिल रहा है। यू कैन से सेटिस्फेक्शन की जो स्केल है, देन यू कैन से इट इज़ अ रिलायबल इफ़ यू गेटिंग दी सेम रिजल्ट। फिर बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी की मैं बात करूँ तो इट मीन्स दी हाउ मच एक्यूरेसी इन योर मेजरमेंट। Okay, so validity extend to which test or measurement accurately measure what it is intended to measure. So this is the again this is the key line here to understand the what is validity. इसका मतलब ये है कि आप are you measuring what it is intended to measure. For example, अगर आप हैप्पीनेस मेजर कर रहे हैं तो वैलिडिटी आपको ये बताएगी कि आप हैप्पीनेस ही मेजर कर रहे हो या आप कुछ सैडनेस और एंगर या कुछ और तो नहीं मेजर कर रहे हो। सो अगर आपकी जो स्केल है वो बिल्कुल ट्रूली हैप्पीनेस को मेजर कर रही है, इट मीन्स कि वहाँ वो जो आपकी स्केल है वो वैलिड स्केल है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेट रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, जो आपका थर्मोमीटर राइट्स पे आपको अपना फीवर चेक करना है, आपको फीवर चेक करना है अपना, तो आप वो थर्मामीटर लेंगे एंड वो देखेंगे। अगर आपका जो फीवर है, आपको लगता है मेरी बॉडी बहुत गर्म है, तो वो 100 आपका दिखाना चाहिए, लेट्स से स्केल वो उतना दिखाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्केल जो है वो तो अगर 95 दिखा रहा है, लेट्स से 95 दिखा रहा है, तो 95 तो नॉर्मल होता है। इट मीन्स कि आपकी जो वो स्केल है वो वैलिड नहीं है। अब वो आपको जो सही चीज़ है वो नहीं दिखा रही, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। और अगर हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वैलिडिटी मीन्स जैसे कि हमने लास्ट रिलायबिलिटी के केस में देखा था हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पीनेस की कोई स्केल है और उसकी कुछ आइटम्स हैं, अगर इन आइटम्स में कुछ अगर लेट्स से मैं जॉय की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, हैप्पीनेस की फिर से बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स यू कैन से कि ये हैप्पीनेस के बारे में। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ एंगर के बारे में बात करूँ या कुछ और आपका लेट्स से आपकी परचेज इंटेंशन के बारे में बात करूँ, तो इट मीन्स कि ये जो आपका स्केल है वो हैप्पीनेस मेजर नहीं कर रहा है, ये कुछ और मेजर कर रहा है। तो जब भी अगर ऐसा केस होगा, इट मीन्स योर स्केल इज़ नॉट वैलिड। तो आपकी जो हैप्पीनेस का जो स्केल है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो हैप्पीनेस को ही मेजर कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। सो हम लोग इस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि काफ़ी बार ये एग्जांपल बुक में दिया होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लायबिलिटी एंड वैलिडिटी कहाँ और कैसे देख सकते हैं हम लोग। सो अगर आप फर्स्ट केस देखोगे तो इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये डार्ट बोर्ड है हमारा और ये डार्ट्स है ना जो बोर्ड में मारते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। जबकि हमारे जो डार्ट हैं वो साइड में लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो यहाँ इस केस में इट इज़ नॉट, ये रिलायबल भी नहीं है और ना ही ये वैलिड है, बिकॉज आपके एरो यहाँ लगने चाहिए। और रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो एरोज़ हैं वो एक जगह नहीं लग रहे हैं, एक जगह नहीं लग रहे हैं, ये कहीं अलग अलग लग रहे हैं। और वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका निशाना लगना चाहिए और यहाँ लग ही नहीं रहा। सो इट इज़ नॉट रिलायबल एज वेल एज वैलिड। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एरो अलग अलग हैं, एक जगह नहीं है, इट मीन्स ये रिलायबल नहीं है। अब पर ये वैलिड है लेट्स से। तो हम देखते हैं कि इसमें एक एरो यहाँ लगा हुआ है, एक सेंटर में भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है जहाँ आपको हिट करना चाहिए। तो यू कैन से यहाँ वैलिडिटी है पर रिलायबिलिटी नहीं है। थर्ड केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में, इस वाले केस में तो आप यहाँ देखोगे कि मैक्सिमम जो एरोज़ हैं आपके एक ही जगह में लगे हुए हैं। और हमने रिलायबिलिटी का मतलब क्या देखा था, कंसिस्टेंसी, व्हेन यू गेट सेम रिस्पॉन्स। सो यहाँ अगर आप देखोगे रिलायबिलिटी तो है बिकॉज एक ही जगह आपका हिट हो रहा है, एक ही जगह आपका हिट हो रहा है।
तो यू कैन से इट इज़ अ रिलायबल, बट क्या ये वैलिड है? वैलिड तो आपका तब होता है ना जब यहाँ पर आपका मार्क हिट करता है। सो यू कैन से इट इज़ अ रिलायबल बट नॉट वैलिड, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, जो फोर्थ डार्ट जो है, इसमें आप देखोगे कि एक जगह ही लगा है, हमारे एरो सारे एक जगह लगे हुए हैं, इट मीन्स ये रिलायबल है। और हमको इसी जगह हिट करना था, रेड डॉट पे ही हिट करना था, तो इट मीन्स ये वैलिड भी है। So I hope you understand what is reliability and validity. I explain with the help of examples. Although reliability and validity के अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर आपको समझना है कि reliability validity कितने टाइप्स की होती है, we can make another video on it. So for the time being we will discuss only two types of validity. First is construct validity and second is discriminant validity. पहले हम रिलायबिलिटी की केस की बात करें तो रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं क्रॉनबेक अल्फा से, ठीक है, जिसकी वैल्यू रफली 0.7 से बड़ी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया दो टाइप की होती हैं और मल्टीपल वे में होती हैं, तो वी कैन मेक अ वीडियो। अगर आपको जैसे क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, बट मेनली हम यहाँ दो चीज़ों के बात करेंगे। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को भी हम दो तरीके से देखते हैं कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी के दो मेजर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है। देखिए, कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो आपकी स्केल है उसकी जो आइटम्स हैं वो आपस में कितना क्लोज है, उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, वो आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी बताती है। हाउ आइटम्स आर क्लोजर टू ईच अदर। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आपको ये बताती है कि सपोज आपके पास बहुत सारे स्केल्स हैं, लाइक सेटिस्फैक्शन का स्केल है, एटीट्यूड का स्केल है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। बिकॉज जब भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हम चाहते हैं कि वो सब अलग अलग हों, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी डिस्क्रिमिनेंट। सो कन्वर्जेंट वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी एंड एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, ओके, जिनकी वैल्यू अगेन सी आर की वैल्यू 0.7 से बड़ी होनी चाहिए और ए वी की वैल्यू ग्रेटर देन 5। देन डिस्क्रिमिनेंटी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लैर्कर है, जिसमें कि हम ए वी का स्क्वायर रूट चेक करते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन कोरिलेशन अमंग कंस्ट्रक्ट। एंड एसटीएमटी रेशो जो कि रफली हमारी 0.85 से लेस होनी चाहिए, सो I'll take you to the smart PLS. So let's see how we can check the reliability and validity. So I have opened this smart PLS 4. I have smart PLS 4 version. So ये है, यहाँ पर मैंने एक मॉडल तैयार किया है। ये है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू कैन सी, एंड दिस इज अ बिहेवियर इंटेंशन, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई विल गो टू द कैलकुलेट consistent PLS algorithm, then I'll just start calculation, okay, and yes, these are the results, and here we'll check the construct reliability and validity। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलायबिलिटी हमारी चेक होती है क्रॉनबेक अल्फा से, जिसकी वैल्यू 0.7 से बड़ी होनी चाहिए। सो 0.7 से आपकी वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए। हेयर यू कैन सी कि सारी जो वैल्यूज़ हैं 0.7 से बड़ी हैं। सो यहाँ पर हमारी रिलायबिलिटी है, ओके। अब हम चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी को मैंने आपको बताया था कि इसके दो मेजर होते हैं, कंपोजिट रिलायबिलिटी एंड एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड। सो यहीं पर हम देख सकते हैं क्रॉनबेक के ओवरव्यू में ही जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है इसकी वैल्यू भी 0.7 से बड़ी होनी चाहिए। यू कैन सी कि सबकी वैल्यू 0.7 से बड़ी है, और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड एज आई सेड कि इसकी वैल्यू जो है 0.5 से बड़ी होनी चाहिए।
सो यू कैन सी 0.6, 0.7, 0.7, 6 और 5. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी हमारी है. अब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. एज आई टोल्ड यू दैट ईच कंस्ट्रक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्ट. इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एज आई टोल्ड यू एसटीएमटी रेशो होती है एंड फॉरकन-लर्कर क्राइटेरिया. सो पहले हम देखते हैं एसटीएमटी रेशो. सो एसटीएमटी रेशो में क्या रूल मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है वो 0.85 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि यू कैन सी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0.85 से कम है, जैसे कि 0.41, 0.58, 0.549, 0.49, यहाँ 0.35. अगर वैल्यू अगर जो वैल्यू है वो 0.85 से बड़ी है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. एंड दूसरा जो मैंने आपको मेजर बताया था फॉर्न-लार्कर क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि हमारे जो ये आप डायगोनल में वैल्यूज़ देखेंगे, ये हमारे ए बी की जो वैल्यू होती है उनका स्क्वायर रूट होता है. सो इसमें रूल ये होता है कि जो ए बी का स्क्वायर रूट है जो कि 0.794, 0.853, ये वैल्यू जो कोरिलेशन है कंस्ट्रक्ट्स का इनसे बड़ी होनी चाहिए. सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला कंस्ट्रक्ट है बी आई, तो 0.794 जो है ये ए बी का स्क्वायर रूट है. अब इसमें रूल क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए कॉलम में भी, इन सबसे बड़ी भी होनी चाहिए और रो में भी होनी चाहिए. तो यू कैन सी कि रो में तो और कोई वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये बड़ी वैल्यू है, लेकिन आप कॉलम में चेक करेंगे तो 0.64, 0.54, 0.43, सो इन सबसे भी ये बड़ी वैल्यू है. सो यहाँ पहला हमारा चेक हो गया. सेकंड में ही आप वैसे ही चेक करेंगे कि 0.853 की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन द कोरिलेशन अमंग कंस्ट्रक्ट हॉरिजेंटली एंड आप कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों. सो यू कैन सी रो वाइज तो हमारे पास एक और वैल्यू है 0.43 जिससे कि ये बड़ी वैल्यू है 0.85, और 0.853 ये वैल्यू कॉलम में भी बड़ी है 0.4548, 0.425, 0.365. यहाँ भी हमारा राइट टिक लग गया, यहाँ भी ठीक है. देन थर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पर आप फिर से चेक करेंगे कि 0.884 इट शुड बी ग्रेटर देन रो वाइज एंड कॉलम वाइज. सो 0.85, 0.5548 यहाँ भी चेक हो गया, ठीक है. और कॉलम वाइज हम देखें तो 0.884 ये बड़ी है इन दोनों से, यहाँ भी ठीक है. और वैसे ही अगर लास्ट में देखोगे तो ये भी इनसे बड़ी है और कॉलम में भी बड़ी है. सो इस तरह आप चेक करते हैं चेक कर सकते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ स्केल्स. सो आई होप you understand this topic well. So if you really find this video helpful, you can like and share this video with your friends. And if you want to learn more, if you want to more content on types of reliability and validity, we can make another video. So we can end this video here. So thanks for watching.